वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 6 मई 2024 और 6 मई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया और फिलिस्तीन पत्रकारों को यूनेस्को गिरलोमो केनो पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में, पूरे फैक्ट के साथ में। आपको डेली मेरी सुबह ये क्लास है मिलती है। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास ले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। भारत का कौन सा शहर अगले साल BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। गुवाहाटी। T20 विश्व कप के लिए USA और दक्षिण अफ्रीका दोनों क्रिकेट टीमों का प्रायोजित होगा। अमूल। पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 के अंदर पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया। यूएई ने। किस भारतीय महिला को 2024 विहेटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया। अडानी ग्रीन एनर्जी को 750 मेगावाट सौर परियोजनाओं के लिए कितने अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से 40 करोड़ का फंड मिला। तो 5 बैंकों से। आधिकारिक तौर पर भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला। तो वैशाली रमेश बाबू को। किसे DPIIT में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। प्रतिमा सिंह को। जेरेमिया मालेले को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो सोलोमन द्वीप का नियुक्त किया गया था। ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज है और कल संडे था। संडे के दिन आपको वीकली क्लास है मिली थी और जो वीकली वाला कल वाला जो टेस्ट है वो आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा और आज आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। जो अप्रैल मंथ की पीडीएफ है ना, राजस्थान प्लस इंडिया दोनों की तैयार हो चुकी है। आज आपको ऐप के अंदर पीडीएफ है मिल जाएगी। तो अप्रैल मंथ की पीडीएफ आपको आज ऐप के अंदर मिल जाएगी, पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। आज आपको 10 या 12 बजे तक पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। पूरे मंथ का टेस्ट आपको मिल गया और आज आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों के अंदर कौन से स्थान पर है। तो हाल ही में आपको पता है 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस बनाया गया और अब की बार कौन सा बनाया गया। 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है बनाया गया और अब की बार भारत 180 देशों के अंदर भारत आ गया 159वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है। भारत 159वें स्थान पर है आ चुका है। तो पहले थे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा ये नवीनतम रिपोर्ट आई है और इसके अंदर 180 देशों में भारत 159वें स्थान पर है और सबसे टॉप पर है नॉर्वे देश। कौन सा है। नॉर्वे सबसे टॉप पर है। एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों के अंदर 159वें स्थान पर पहुंच चुका है। इससे पहले 2023 की सूची में भारत 161वें स्थान पर था और इसी बीच पाकिस्तान भारत से 7 पायदान ऊपर 152वें स्थान पर पहुंच चुका है। तो भारत पिछली बार 161वें स्थान पर था और पाकिस्तान अब की बार है भारत से 7 पायदान ऊपर चढ़कर 152वें स्थान पर पहुंच गया। 2023 में ये 150वें स्थान पर था। नॉर्वे रैंकिंग में सबसे टॉप पर है, अभी ध्यान रखना नॉर्वे देश है वो टैग सबसे टॉप पर है, जबकि डेनमार्क विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है स्वीडन। सबसे टॉप पर नॉर्वे, दूसरा स्थान डेनमार्क का, तीसरा स्थान स्वीडन का और अपने देश भारत का 159वां स्थान है। अगला क्वेश्चन। हाल में इंडियन सुपर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता। तो ये जीता है अब की बार मुंबई ने। मुंबई ने कौन सी बार है, दूसरी बार जीता है। किसको हराया,
मोहन बागान को, ऑप्शन नंबर डी है ना ये, मोहन बागान, इसको दूसरी बार हराकर मुंबई ने दूसरी बार इंडियन सुपर लीग का खिताब जीत लिया है। तो इंडियन सुपर लीग का खिताब मुंबई सिटी ने दूसरी बार अपने नाम किया। साल्ट लेक स्टेडियम में 62,000 से ज्यादा फैंस के सामने मुंबई सिटी ने मोहन बागान को 3-1 से शिकस्त दी और ISL कप अपने नाम कर दिया, यानी कि इंडियन सुपर लीग का कप है वो अपने नाम कर लिया है। यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये किया है करीना कपूर को। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये बॉलीवुड अभिनेत्री है करीना कपूर है और ये अब यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। तो यूनिसेफ इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। यूनिसेफ इंडिया से 2014 से जुड़ी करीना लड़कियों की शिक्षा, लैंगिक समानता, मूलभूत शिक्षा, टीकाकरण आदि पर यह काम कर चुके। तो ये बच्चों से बहुत प्यार करती है, तब इन्होंने यूनिसेफ इंडिया ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया। हाल में उत्तर प्रदेश के अमेठी शहर के कितने रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमेठी शहर के कितने रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया? तो ये बदला गया 8 रेलवे स्टेशनों का। तो देखो एक साथ है 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया गया। अमेठी शहर के ये 8 रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश के। अब वो कौन कौन से 8 रेलवे स्टेशन है वो देखो। तो गृह मंत्रालय ने अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। तो पहला है तपेश्वर धाम के रूप में फुर्सतजंग रेलवे स्टेशन, फिर है जायस सिटी को कामिस्कूर होल्ड कर दिया और जायस शहर को गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया। स्वामी परमहंस को वाणी, ये स्टेशन हो गए, इनके नाम बदल दिए भी। मिसरौली को माँ कालीकन धाम और निहालगढ़ को महाराजा बिजली पासी, अकबरगंज को माँ कालीकन धाम और वारिसगंज से अमर शहीद बाले सुल्तान, ये 8 रेलवे स्टेशन है जिनको यूपी के अंदर इनका नाम बदल दिया गया। हाल में फिलिस्तीनी पत्रकारों को किसके द्वारा यूनेस्को गिल्मो कैनो पुरस्कार 2024 दिया गया? आपको सभी को पता है जो गाजा में इजराइल के बीच में जो बड़ा युद्ध अभी भी संघर्ष वर्तमान में भी चल रहा है बड़ा, तो इसी के बीच में पत्रकारों ने भी अपने बीच में साहस और उन्होंने दिखाया। तो इसीलिए फिलिस्तीन जो पत्रकार हैं उनको यूनेस्को गिलोर्मो कैनो पुरस्कार 2024 दिया गया। तो ये कहाँ पर दिया गया? गाजा में। कहाँ पर दिया गया? गाजा के अंदर इनको ये पुरस्कार दिया गया। एकजुटता और मान्यता के संकेत में गाजा में संकट को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को 2024 यूनेस्को या गिलोर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार के विजेताओं का नाम घोषित कर दिया गया। तो याद रखना जो फिलिस्तीन पत्रकार है उनको गिलोर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड इनको दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष मोरिसियो विबेल ने इन पत्रकारों पर उनके साहस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति समर्पण के लिए बाहरी कर्ज पर उन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इन पत्रकारों ने युद्ध के समय साहस और अभिव्यक्ति उन्होंने दिखाई, इसलिए उनको ये सम्मान दिया गया। हाल में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया? हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया? तो ये खोजा गया मैक्सिको में। ध्यान रखना ब्लू होल आप तस्वीर में देख सकते हो, इस प्रकार का ये दुनिया का सबसे गहरा ये ब्लू होल है और ये कहाँ पर खोजा गया? ये खोजा गया है मैक्सिको के अंदर खोजा गया। अब देखो मुख्य तथ्य, शोधकर्ताओं ने मैक्सिको की चेतुमल खाड़ी में स्थित दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है चेतुमल खाड़ी कहाँ पर है? मैक्सिको के अंदर। ध्यान रखना चेतुमल की खाड़ी। तो ये दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज यहाँ पर की गई और इसका नाम तामजा ब्लू होल है, इसका नाम रखा गया है। शुरुआत में इससे दूसरा सबसे गहरा माना जाता था, लेकिन हाल ही में इसकी जो माप की गई है वो ये समुद्र तल से 1380 फीट है, यानी कि 420 मीटर से भी अधिक गहराई पर यहाँ पर दर्ज किया गया। तो याद रखना मैक्सिको के अंदर अब तक दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल की खोज की गई है। हाल ही में किसने
नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है? देखो बड़ा गजब का देखो क्वेश्चन बना है। किसने नो झंझट है लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान, ये कहते हैं ना नो झंझट नो क्या सीधा डायरेक्ट, तो नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान की शुरुआत की है HDFC लाइफ ने। ऑप्शन नंबर बी किसने की है? HDFC लाइफ के द्वारा नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान की शुरुआत की। तो HDFC लाइफ ने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य है भी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीवन बीमा खरीद को सरल और तेज करना, यानी कि किसी के झंझट में नहीं पड़ना, बस अपना जो लाइफ इंश्योरेंस है उसको फटाफट करना। तो प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीवन बीमा को सरल और तेज करना। अब इसने इन्होंने लक्ष्य रखा कि 2047 तक सभी के लिए बीमा के मिशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में OECD ने अगले 2 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो विश्व बैंक अलग से अनुमान लगाता है, SBI अलग से अनुमान लगाता है, बहुत से ऐसे लिमिटेड कंपनियां वगैरह अलग अलग भारत की GDP का अनुमान लगाती है। तो OECD ने अगले 2 वर्षों के अंदर भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया है 6.6% का। कितना? 6.6% वृद्धि रहने का अनुमान लगाया है। तो ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने 2 मई 2024 को जारी नवीनतम रिपोर्ट इकोनॉमिक आउटलुक में 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। तो ये पिछली बार इन्होंने अनुमान लगाया था 6.2% रहने का अनुमान लगाया, लेकिन अब इन्होंने अनुमान लगाया 6.6% का अनुमान लगा दिया। हाल में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण GSTAT का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण GSTAT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है संजय कुमार मिश्रा को। ऑप्शन नंबर 1, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है संजय कुमार मिश्रा और ये अब वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया। तो ये केंद्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्त हैं न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा, इनको वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण GSTAT का अध्यक्ष इनको नियुक्त कर दिया। इनका उद्देश्य यह है कि व्यवसायों से संबंधित विवादों के समाधान को कुशलता पूर्वक सुव्यवस्थित करना इनका मुख्य उद्देश्य है। और इनका अभी से इनका कार्यभार स्टार्ट होगा और इनकी 70 वर्ष की आयु यानी कि जो भी पहले 4 साल तक इनका कार्यकाल रहेगा। हाल में राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया, ध्यान रखना, शशि भूषण सिंह को। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ए आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। शशि भूषण सिंह को राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। किसको? शशि भूषण सिंह को। देखो, तो ये भारतीय रेलवे यातायात सेवा IRTS के 2010 बैच के अधिकारी हैं। शशि भूषण सिंह को कपड़ा मंत्रालय के तहत कोलकाता में राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव यानी कि डायरेक्टर स्तर पर इनको नियुक्त किया गया और इनका कार्यकाल 5 साल की अवधि या अगले आदेश तक इनकी कार्यकाल इनका रहेगा। तो ये भारतीय रेलवे यातायात सेवा के 2010 बैच के अधिकारी हैं और इनको अब राष्ट्रीय जूट बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। हाल ही में HDFC बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में HDFC बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है अतनु व्यापारी को। ऑप्शन नंबर सी, इसको किया गया अतनु व्यापारी है, इनको HDFC बैंक का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। तो HDFC बैंक के अनुसार RBI ने अतनु चक्रवर्ती को अगले 3 साल के विस्तारित कार्यकाल के लिए मंजूरी दे दी, जो 5 मई 2024 से शुरू होकर 4 मई 2027 को समाप्त होगा। तो 4 मई 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। कौन है? अतनु चक्रवर्ती। तो ये यहाँ पर मिस्टेक होगी, तो यहाँ पर ध्यान रखना अतनु चक्रवर्ती होगा, ये व्यापारी नहीं होगा, मिस्टेक है यहाँ पर, अतनु चक्रवर्ती यहाँ पे कर लेना। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, इंटरनल कैपिटल्स VC फंड लॉन्च किया गया। तो ये भारतीय स्टार्टअप के गतिशील परिदृश्य में भारत पे के पूर्व CEO है ध्रुव धनराज बहल ने ग्रीन शू विकल्प सहित 240 करोड़ रुपए के प्राप्त कोष के साथ में अपने पहले फंड
इंटरनल कैपिटल लॉन्च के साथ में उद्यमी पूंजी की दुनिया में कदम रखा है। तो ये भारत पे के पूर्व सीईओ हैं ध्रुव धनराज बहल, और इन्होंने इंटरनल कैपिटल वीसी फंड लॉन्च किया है। तो ये क्या काम करेगा, ये इन्होंने इस जो लॉन्च के साथ जो उद्यम पूंजी है उसकी दुनिया में इन्होंने बड़ा कदम रखा है। तो ये भारतीय स्टार्टअप के अंदर गतिशील प्रदर्शन में कार्य करेगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक वगैरह आ गया सब नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिलते हैं। और जो राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल मेरी क्लासें आ रही है छोटी छोटी, उनकी पहली पीडीएफ कल मैंने अपलोड कर दी भी। राजस्थान की भारत की प्रमुख जिले मैंने सबसे पहले क्लास करवाई थी, उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर कल डाल दी थी। इसलिए आपको धीरे धीरे पीडीएफ मिलती जाएगी और क्लासें भी आपको मिलेगी कंटिन्यू। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया, तो ये चुना गया आलोक शुक्ला को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत 20 से 30 मई 2024 तक इस राज्य में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी करेगा, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। और इसके अलावा अपनी एलडीसी के लिए स्पेशल भारत राजस्थान करंट, सीईटी की स्पेशल वर्ल्ड इंडिया राजस्थान करंट, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के प्रीवियसली ओल्ड क्वेश्चनों की पीडीएफ अपलोड है, ये भी आप ले सकते हो। मात्र 50 और 30 रुपए के अंदर इनकी आंसर की साथ में लगी हुई है, तो ये भी आप ले सकते हो। असिस्टेंट लोको पायलट की टेस्ट सीरीज है, और इसके अलावा एनसीईआरटी है, जनरल साइंस है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की है, और अप्रैल महीने का पूरा निचोड़ मैंने आपको दे दिया। फर्स्ट ग्रेड है, इंडियन पॉलिटी की है। तो ये अपनी सारी की सारी प्रताप क्लासेज ऐप में चल रही है, तो ये वहां जाकर आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।